हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मेरी जो मॉर्निंग थी आज हो गई थी 3:37 पे। एंड इसके बाद मैं नॉर्मली जगने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप किया, माइंड को सेट किया। देन उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई के लिए। एंड जो मैं एज यूजल आजकल जो मॉर्निंग में जो सबसे ज़्यादा मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया है कि जस्ट फॉर रीड आउट, मतलब रीड आउट करना है एंड रिमेंबरिंग है। तो ये है कि इतनी शांति होती है और सुबह का जो कह सकते हैं जो माइंड होता है ना, वो एकदम से कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। तो मैं यहाँ पे बस रीड सारी जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे 13 तक। देन उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ने लगे। तो हनी वी ले दे एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ये हमें याद रखना है, अक्टूबर से दिसंबर तक। एवरी वेव हैज़ वन क्वीन दैट ले एग्स, हर एक बेहाइव में एक क्वीन होती है। यहाँ पे कुछ फ्यू मेल्स भी होते हैं इन हाइव में। एंड मोस्ट ऑफ द वीज इन द हाइव आर वर्कर वीज, जितने भी इसमें होती हैं सब वर्कर होती हैं। एंड जो इसमें मेल भी होता है उसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। ट्रेन स्टार्ट होती है गांधी धाम इन कुथ गुजरात से। जो गांधी धाम जो है इन कुथ गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पॉइंट आउट करना है। फूड ऑफ गुजरात का क्या फूड होता है? ढोकला विद चटनी, लेमन राइस, मिठाई। ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आ चुका है, तो फिर ये याद रखना है। अहमदाबाद एंड वलसद आर इन गुजरात, अहमदाबाद और वलसद कहाँ पर है? गुजरात में। कोझिकोडे कहाँ है? केरला में। मडगांव इज़ इन गोवा। मडगांव तो इसलिए ऐसे याद होता है क्योंकि गोवा में सबसे ज़्यादा मिट्टी और वो बीच वगैरह है, तो मडगांव मैंने यहाँ से ऐसे याद किया इसको। देयर आर टोटल 2000 ब्रिजेज एंड 92 टनल्स रूट होते हैं केरला टू गोवा जाने के लिए। Kozhikode is a city in the state of Kerala in southern India on the Malabar coast, also known as Calicut, जिसको हम कालीकट भी कहते हैं। On the way to Gujarat to Kerala में कोजेज जो आती हैं, कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। कोट्टयम इज़ द टाउन इन द इंडिया स्टेट ऑफ केरला। फेरी इज़ ए काइंड ऑफ बोट यूज इन केरला, केरला में यूज होती है फेरी, जो कि एक बोट है। द डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्रेन टिकट, जब भी हम कोई ट्रेन ट्रैवलिंग करते हैं हमें जब ट्रेन टिकट के लिए जब हम डिटेल्स चाहिए होती है जो उस पर लिखा होता है, तो ये हमें याद रखना होता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ट्रेन नंबर सबसे पहले, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, कि हमारी जर्नी कब स्टार्ट हो रही है, बर्थ एंड कोच नंबर, फ्री, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, फेयर कितना है, एंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, की डिस्टेंस हम जा रहे हैं वहाँ हमारा कितना है। तो फाइनली यहाँ पे मेरी जो सिलेबस था इतना हो चुका था। देन उसके बाद बेटे को मैंने स्कूल भेज दिया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बेबी भी, मेरा छोटा बेबी भी जग गया था। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टेक बाथ कराया था, क्योंकि बेबी को बहुत सारे नखरे होते हैं फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं चिड़चिड़े अगर उनको अच्छे से अगर ट्रीट ना करें। एंड तो मैंने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है कि हर किसी के लिए इक्वल टाइम ही देना है। देन यहाँ पे मैं उसको टेक बात करा के देन उसके बाद मसाज करूँगी बस। एंड जिससे कि जो थोड़ा सा है, एक तो एक्टिवनेस आ जाती है एंड बच्चा थोड़ा खेलता है। तो यहाँ पे बस फिर क्या था, यहाँ मैंने बेबी को कर दिया था गेट रेडी, एंड बेबी यहाँ पे बस मस्ती की मूड में आ गई थी एंड खेलने लगी थी। सारी चीज़ों को मैनेज करना इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको जब आपकी मॉर्निंग हो रही है आपको तब से अपना पूरा डे का प्लान आउट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको सारी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं, अगर आपके छोटे किड्स हैं तो उनके हिसाब से चलती हैं। अब यहाँ पे मैं उसको बार बार बेबी को फूड भी दे रही हूँ कि वो टेक बात करने के बाद बच्चों को ऑब्वियस भूख लगती है। एंड मैंने यहाँ पे उसको थोड़ा सा सॉलिड फूड देने की कोशिश की, मैंने कहा सॉलिड फूड खाइए, क्योंकि अगर हम मिल्क पे ही रखते हैं तो बहुत जल्दी मतलब बच्चे इरिटेट होने लग जाते हैं, भूख लग जाती है। तो मैं इनको थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि सॉलिड फूड खिला दूँ, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। एंड सॉलिड फूड खाने के बाद थोड़ा सा खेलेगी, देन उसके बाद सो जाएगी। एंड तो बस यहाँ पे मेरी यही कोशिश रहती है। एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरी आँख खुलती है मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद बेबी आज अभी बारिश भी हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा प्लांटेशन का भी मुझे शौक था, तो मैंने थोड़े प्लांट्स लगा लिए थे। देन उसके बाद थोड़ा सा लगा कि टाइम है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे जो कपड़े हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, डेली वॉश करना इट्स नॉट पॉसिबल।
तो और एक दिन में ही इतने कभी कीचड़ से गीले हो रहे हैं, कभी कुछ, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा यहाँ पे इसको डाल देती हूँ, अदरवाइज़ बारिश आ गई तो फिर उसको ड्राई करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये है कि 2-3 कामों को एक साथ लेके चल रही हूँ, जिससे कि चीज़ें मैनेज हों एंड जो शेड्यूल्स हैं, जो टारगेट हैं, वो कम से कम डिस्टर्ब ना हो। एंड बस यही कोशिश रहती है पूरे दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।